A very good morning, good afternoon and good evening to all my dear friends। आज हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम बेटे? किरचॉफ्स लॉ। देखिए हमने आपने क्या किया, हमने आपने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। तो हमें आपको पता चला कि किसी भी करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या है। जैसे जैसे हम आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करके या ओम्स लॉ हम आप उन सर्किट्स में लगा सकते थे या लगाते हैं जो सिंपल सर्किट्स हैं। ठीक है, जिनमें 2 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में, पैरेलल में या किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्किट बड़ा होता गया, बड़ा होने का मतलब है बेटे कि कॉम्प्लेक्स होता गया, तो ओम्स लॉ की हेल्प से पॉसिबल नहीं हुआ कि हम आप हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाल सकें, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकें, पावर निकाल सकें, हीट निकाल सकें और ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हुआ या बड़ा हुआ तो ओम्स लॉ लिमिट कर गया। ठीक है, या ये ओम्स लॉ की सबसे बड़ी क्या है डिसएडवांटेज, आप कह लीजिए कि ओम्स लॉ की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी कि जब हमारा आपका सर्किट बड़ा और कॉम्प्लेक्स हुआ तो वहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम आप हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट नहीं निकाल पा रहे थे, वोल्टेज नहीं निकाल रहे थे एंड ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स। तो मिस्टर किरचॉफ्स ने ओम्स लॉ की इसी डिसएडवांटेज को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2 नियम दिए। ठीक है, टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओम्स लॉ, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, किरचॉफ्स हैज गिवन 2 लॉज। क्या क्या नियम दिए? एक दिया जो पहला है उसका नाम है बेटे KCL और जो दूसरा है उसका नाम है बेटे KVL। KCL का पूरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL का पूरा नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले KCL। ठीक है, KCL की बात करेंगे। ये अपने पास एक नोड है। ये क्या है बेटे? इसको हम कहेंगे नोड या जंक्शन। ठीक है, मान लेते हैं इस नोड पर आने वाले रेजिस्टेंसेस का नंबर कम से कम 3 होना चाहिए। ये 3 है। बट सर्किट बनाना ही पड़ता है, डायग्राम्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुल कितनी ब्रांचेज हैं? 5 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज। ये फर्स्ट ब्रांच है, इसका नाम है रेजिस्टेंस R1 और इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट कितनी है? I1। इसका नाम है रेजिस्टेंस R2 और इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है बेटे? I2। ये है रेजिस्टेंस R3 और इससे करंट फ्लो होने वाली कितनी है? I3। This is the resistance R4 and current flowing through it I4, and this is the resistance R5 and current flowing through it I5। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? नोड। अच्छा एक चीज आपको बता दें, नोड या जंक्शन कहते किस पॉइंट को हैं? उन पॉइंट्स को, किसी भी सर्किट में उन पॉइंट्स को नोड या जंक्शन कहा जाएगा जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेस मीट करती हो। कम से कम बेटा 3 होनी चाहिए। अगर 2 हैं तो उन्हें नोड नहीं कहेंगे या जंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, किसी भी सर्किट में उन पॉइंट्स को नोड या जंक्शन कहा जाएगा जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेस आकर के मीट करती हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर आप एक एक ब्रांच को बहुत ध्यान से देखें, मैं एक एक ब्रांच को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास मैथ और बायो दोनों के बच्चे हैं, और दोनों ही ब्रांचेस में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक्स थोड़ा सा वीक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद वो ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है, या हो सकता है कि टीचर की बात ना समझ पाए हों। तो आइए उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं इसीलिए इंडिविजुअल डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो पहली ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, और इसमें जो करंट I1 है वो जा किधर रही है, नोड की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, नोड की तरफ। ऐसे ही रेजिस्टेंस R2 की जो करंट है वो भी किधर जा रही है, नोड की तरफ। लेकिन बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं R3, R4 और R5, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब की जो करंट्स हैं वो नोड से दूर जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आइए अब आपको केसीएल का स्टेटमेंट समझाते हैं। किरचॉफ साहब ने कहा किसी भी नोड या जंक्शन के अक्रॉस, क्या कहा, किसी भी नोड या जंक्शन के अक्रॉस जितनी करंट इनकमिंग है, इनकमिंग का मतलब है कि नोड की तरफ आ रही हैं, अगर इनको जोड़ दें तो ये हमेशा बराबर होती हैं उन सभी करंट्स के प्लस कर दें जो दूर जा रही हैं। नहीं समझे ना, आइए फिर समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, द टोटल सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट अक्रॉस द नोड is always equals to the total sum of all the currents going away from the node। मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखता हूं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। इनकमिंग करंट, ऐसे लिखिए, ऑल इनकमिंग करंट सम ऑफ all incoming current is equals to sum of all outgoing current, ठीक है। सारी इनकमिंग करंट कितनी है बेटे, I1 है और I2 है, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल किसके होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। देखिए यहां से एक स्टेटमेंट आता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के अक्रॉस सारी इनकमिंग करंट का सम हमेशा बराबर होता है सारी आउटगोइंग करंट के सम के। द टोटल सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट अक्रॉस एनी नोड और जंक्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम आप और बना सकते हैं, इन सारी करंट्स को इधर शिफ्ट करते हैं, क्या मिलेगा देखिएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0। या हम आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटे, I1 प्लस I2 प्लस ब्रैकेट में माइनस I3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस I4 प्लस इन ब्रैकेट माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है किसी भी नोड या जंक्शन के अक्रॉस सारी करंट का सम हमेशा क्या होता है, 0। द सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस एनी नोड और जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्या है, केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए क्योंकि अब हम आप केवीएल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे केवीएल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटे, केवीएल की बात करेंगे। और केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मान लेते हैं अपने पास
एक क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज सर्किट। नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4। ठीक है, जो टर्मिनल ए है, जो पॉइंट ए है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VA है और बी का जो वोल्टेज है वो VB है। और जो करंट है I1 वो किधर जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। जब करंट ए से बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है बेटे कि ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पे है। फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कंफर्म होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, कितना ड्रॉप होगा वो हम आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 V बराबर कितना बेटे, I1 इंटू R1। हम आप A पर हायर पोटेंशियल था, B पर लोअर पोटेंशियल था। A से B के बीच जब गए, A से B गए तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, I1 इंटू R1। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही बेटे हम आप B से कहाँ गए, C पर। करंट कितनी है, I2, यहाँ का वोल्टेज कितना है, VC। अब देखिए जब हम आप पॉइंट B से पॉइंट C गए तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, I2 इंटू R2। रेजिस्टेंस कितना था, R2, करंट कितना था, I2। तो जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2। तो जब हम आप B से C गए, इसका मतलब है कि B हायर पोटेंशियल पर है और C लोअर पोटेंशियल पे है। तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम आप C से D जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटे, हम आप पॉइंट C से पॉइंट D जाएंगे। जो D का वोल्टेज है वो कितना है, VD, और जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I3। हम आप C से D मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि C हायर पोटेंशियल पे और D लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VD इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही फाइनली हम आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, D से A जा रहे हैं। D से A जाएंगे, इसका मतलब है कि VD हायर पे और VA लोअर पे। और कितना हो जाएगा, इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है बेटे, I4। तो हो जाएगा I3 इंटू I4 इंटू R4। कितना हो गया, I4 इंटू R4। और ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। हमने क्या किया, हम इन सभी इक्वेशंस को बेटे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सारी इक्वेशंस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करेंगे तो RHS वाले टर्म आप देखिए, आपको क्या मिलेगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 इज इक्वल्स टू। अब लेफ्ट वाले देखिए, यहाँ माइनस VB है, यहाँ प्लस VB, कैंसिल। यहाँ माइनस VC है, यहाँ प्लस VC, कैंसिल। यहाँ माइनस VD, यहाँ प्लस VD, कैंसिल। यहाँ माइनस VA, यहाँ प्लस VA, कैंसिल। सबके सारे टर्म क्या हो गए, कैंसिल। तो हमको आप क्या मिला, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए I1 R1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच AB। तो हम आप इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3
प्लस V4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से KVL का क्या स्टेटमेंट आया कि द टोटल सम ऑफ, ये सब तो सम है, द टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। द टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यही है क्या, KVL। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे और फिर जब सबका सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। और यहाँ से हमें आपको क्या मिल जाएगा, KCL और KVL मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपने KCL और KVL से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई हैं तो कमेंट करके हमें अपनी समस्याएं बताइए और सल्यूशन लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये वीडियो लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है और अपने दोस्तों से बोलना है कि वो इसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।